गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है क्लास 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 8 आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल के बुक का चैप्टर नंबर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 6 से। सबसे पहली बात कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अपने चैप्टर का नाम है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा इज अ जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन बाय लेटर्स। अलजेब्रा जो होता है उसमें हम नंबर्स को हम लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी डी जेड ये सब जो लेटर है अपने इंग्लिश लेटर उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये एक्सप्रेशन होता है कि अलजेब्रा समझ में आ गया अपने। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन को हम टू टर्म्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया टर्म्स हो गया, दूसरा क्या हो गया अपना सिंबल्स। अलजेब्रा बनता कैसे है? तो एक तो होता है टर्म्स, दूसरा होता है सिंबल। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? अपने पास एक्सप्रेशन बनाया जाता है। क्या बनाते हैं अपन? एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं कि ये टर्म्स क्या होता है। टर्म्स होता क्या है? टर्म्स जो है, टर्म्स कैसे बनता है? तो टर्म्स बनता है एक तो वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। टर्म्स में एक वेरिएबल भी हो सकता है और दूसरा कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। वैल्यू नॉट फिक्स वेरिएबल और वैल्यू फिक्स्ड कांस्टेंट। ये कैसे हो सकता है? फिक्स कैसे नहीं हो सकता? जैसे कि अगर आपको ए से लेकर जेड तक अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, अगर कहीं पे भी दिख रहा है, तो उसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने अगर बचपन में 1 पढ़ा है तो अभी भी 1 ही पढ़ा है हमने, और 5 पढ़ा है तो अभी भी 5 भी, बचपन से भी 5 भी, 5 का 5 ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3x लिख रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में 1 आए और सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू -5 आए। कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब अपने पास फिक्स नहीं है कि x की वैल्यू क्या होती है। सिंपल सा अगर याद करना होगा तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं। a से अगर z तक आपको दिख रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, 3x दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलो इसका जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे इस पूरे का वैल्यू चेंज होगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे अगर x = 1 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। x = 2 है तो 2 3 जा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। x = 3 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। चेंज होगा ना, इसका मतलब इसका वैल्यू भी फिक्स नहीं है। लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि नंबर 2 3 4 5 से कुछ भी करना चाहिए। सिंबल आपको पता ही है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। अगर हम टर्म्स की बात करें, टर्म्स टू टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन टर्म्स जो होता है, टर्म्स कितने हो सकते? टर्म्स एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हो सकते? कितने टाइप के एक्सप्रेशन वाले टर्म्स हो सकते हैं? जैसे कि मान के चलो यहाँ पे टर्म्स के बदले मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। एक्सप्रेशन। अब तुम लोग बोलोगे सर टर्म्स और एक्सप्रेशन एक ही है क्या? नहीं, टर्म्स और एक्सप्रेशन एक नहीं है। क्योंकि टर्म्स से एक्सप्रेशन बनता है, एक्सप्रेशन से टर्म नहीं बनता। एक्सप्रेशन का पार्ट टर्म्स है, टर्म्स का पार्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो देखो एक्सप्रेशन कितने हो सकते हैं? एक्सप्रेशन मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको यही पढ़ना है। मोनोमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये मोनोमियल्स क्या होता है? Where expression in which only one terms known as monomials, ठीक है? An expression in which only two terms are known as binomial, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल। जैसे कि मान लीजिए इसमें है अपने पास 3x, कितने टर्म्स है? only 1 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स है। अगर मैंने लिख दिया 2 तो कितने टर्म्स है? only 1 टर्म्स है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x + 2, इसका मतलब 1 टर्म्स देन 2 टर्म्स, और कितने हो गए? 2 टर्म्स। ये क्या हो जाएगा अपने पास? बाइनोमियल। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। आगे बात समझ में। अगर बीच में प्लस माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो वो हम नहीं लेंगे, वो मोनोमियल ही होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मोनोमियल ही होगा। प्लस माइनस होना जरूरी है, वो सेपरेट करता है सिंबल, वो सेपरेट करता है टर्म्स को, वो डिवाइड। आगे बात समझ। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स, जैसे मैंने लिख दिया
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कितने टर्म्स हो गए? 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। आगे बात समझो, ये टर्म्स इस सबको क्या सेपरेट करता है? टर्म्स को कौन सेपरेट करता है? प्लस और माइनस। कौन सेपरेट करता है? प्लस और माइनस। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो हम क्या करेंगे? वो टर्म्स एक ही टर्म्स होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 5x स्क्वायर। ये कितने टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है, लेकिन इसके जगह पर मैंने ये लिख दिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। इट मींस ये ओनली 1 टर्म्स है, एक ही टर्म्स, क्योंकि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? x क्यूब, और यहाँ पे y। ये कितने टर्म्स हो गए? ओनली 1 टर्म्स। आगे बात समझ में? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये आज का बेसिकली इतना ही था। इसे हम लैंग्वेज में भी लिख सकता था मैं कि मोनोमियल्स एन एक्सप्रेशन इन विच ओनली 1 टर्म्स आर नोन एज मोनोमियल्स, लेकिन मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है।